अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा बॉयज़ कॉलेज जो 2020 में जिसका इफ्तिताह हुआ, जब मैं चेयरमैन और सुहेल साहब यहाँ के काउंसलर थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा सेशन शुरू हो गया है और हमारे बच्चे यहाँ पर स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। सफारी ब्लॉक के रिहायशी राजा इसरार और उनके वालिद हाजी राजा ज़ियाउल्लाह और सफारी ब्लॉक के तमाम रिहायशियों की जानिब से उम्मीदवार बराए चेयरमैन यूसी कोरंग टाउन पाकिस्तान टाउन मलिक इखलाक अहमद अवान और उम्मीदवार बराए वाइस चेयरमैन चौधरी सुहेल और उनके पूरे पैनल की भरपूर हिमायत का ऐलान किया गया। कॉर्नर मीटिंग में कोरंग टाउन पाकिस्तान टाउन के माहिदीन समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने भरपूर शिरकत की। मलिक इखलाक अहमद अवान ने कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि आप लोगों का मशकूर हूँ जिन्होंने इज्जत से नवाजा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर था, हूँ और हमेशा रहूंगा। उनका मजीद कहना था कि अगर सियासत करूंगा तो सिर्फ अपने कायद इमरान खान के साथ। पार्टी ने जिसको भी टिकट जारी किया मैं उसकी भरपूर हिमायत करूंगा और कैंपेन भी करूंगा। मीटिंग के इख्तिताम पर मलिक इखलाक ने कारकुनान को पार्टी झंडा पहनाया और ग्रुप फोटोज भी लिए गए। मजीद जानिए इस वीडियो में। अकासी राजा साजिद। हमारे यूट्यूब चैनल खबरनामा टीवी को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आप तक फौरी पहुंच सकें। शुक्रिया। कोई इनका और तारफ नहीं था। इमरान भाई, मुनव्वर भाई, जी बिल्कुल, हम इनके साथ गलियों में फिरा करते थे। जी, अल्लाह ने इनको इज्जत दी और अल्लाह इनकी इज्जत आइंदा हमेशा के लिए कायम रखे। ये हमारी इज्जत करते हैं, जहाँ मिलते हैं इज्जत करते हैं। अल्लाह इनकी इज्जतें बरकरार कामयाबी दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामा टीवी के साथ मैं हूं हमजा एहसान। नाज़रीन, बलदियाती इंतखाबात की तैयारियां भरपूर तरीके से जारी है। इस वक्त इस्लामाबाद का माहौल गर्म हो चुका है। PTI के उम्मीदवार बराए चेयरमैन यूसी 43 मलिक इखलाक साहब हमारे साथ मौजूद है। इनकी कैंपेन भी भरपूर तरीके से जारी है और आज भी एक कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। लोगों को इन्होंने एतमाद में लिया है और इनकी जो डोर टू डोर कैंपेन है वो जारी है। हम इनसे बात करेंगे। मलिक साहब, 2015 में भी आपको अवाम ने खिदमत का मौका दिया, आप चेयरमैन मुंतखब हुए और अब दोबारा आप कैंडिडेट हैं चेयरमैन के। लेकिन हमने देखे कि आपकी यूसी से 2 मज़ीद पैनल्स भी मैदान में आए हैं और आपका ये नज़रिया है कि पार्टी जिसको भी टिकट देती है हम उसके हक़ में बैठेंगे। क्या यही सोच, यही नज़रिया दूसरे पैनल्स का भी है? देखें जी, उम्मीद तो यही है। वो भी हमारे भाई हैं। मैंने स्टार्टिंग में भी यही बात की और मेरे 2-3 जहाँ भी आपसे मुलाकात हुई, मीडिया के फोरम से भी और अपने तौर पे भी मेरे वाइस चेयरमैन चौधरी सुहेल साहब बैठे हुए हैं, मेरा सारा पैनल खड़ा हुआ है। हम तो डे फर्स्ट से पार्टी के फ़ैसले की तईद करेंगे जी, हमारा यही फ़ैसला है। वो दोनों पैनल, वो भी हमारे भाई हैं, वो कहीं से नहीं आए, ना हम कहीं से आए हैं। वो भी हमारे भाई हैं, हम उनके भाई हैं। उम्मीद तो यही है, पार्टी पॉलिसी भी यही है कि जिस किसी को पार्टी टिकट देगी तो दूसरा हमारा ग्रुप विड्रॉ हो जाएगा। तो उम्मीद तो यही है कि इंशाल्लाह वो भी हमारे मतलब यही सोचते हैं। लेकिन हमारी सोच यही है जी कि अगर हमें टिकट मिला तो हम इलेक्शन लड़ेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें सपोर्ट करें। अगर खुदा न खास्ता हमें टिकट ना मिला तो उनका इलेक्शन हम खुद अपना इलेक्शन समझ कर लड़ेंगे। ठीक है मलिक साहब, 2015 में आप चेयरमैन मुंतखब हुए और आपने इलाके की तरक्याती काम भरपूर तरीके से करवाए। अब अगर आवाम आपको खिदमत का मौका देती है, कौन कौन से मसाइल आप समझते हैं कि सबसे पहले इन पर फोकस किया जाएगा और तरजीह बुनियादों पर हल करेंगे? देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी स्टार्टिंग में भी ये बात की, हमारे ये सोसाइटीज़ एरिए में सबसे बड़ा एडवांटेज हमें ये है कि यहाँ पर जो काम गली नाली डेवलपमेंट का काम है या मेंटेनेंस का काम है, वो सारे ऑलरेडी सोसाइटी की MCs करती हैं। वो पाकिस्तान टाउन के MC हो, वो कोरंग टाउन के MC हो, वो PWD के MC हो, वो जितनी भी MC हैं हमारी सोसाइटियाँ हैं वो काम करती हैं। हमारे ज़िम्मे ये होगा कि हमने उनसे काम करवाने हैं। ऐसा ही है। जो भी हमारे जो यहाँ के हमारे वोटर सपोर्टर हैं, हमारे कोरंग टाउन पाकिस्तान टाउन के रहायशी हैं, जो उनके मसाइल होंगे उन मसाइल को लेकर आगे MC में जाना, या हम ये भी कोशिश करेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट से या मेट्रोपॉलिटन से भी ऐसे कोई फ़ंड मखसूस करवाएं कि जो यहाँ के तरक्याती कामों में वो भी हम शामिल कर सकें। ठीक है। तो हमारे सोसाइटीज़ एरिए में अल्हम्दुलिल्लाह काम तो सारे हुए हैं। जो कमी बेशी हुई तो वो हम अपनी MC से करवाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी कोरंग टाउन की MC है वो भी सारे हमारे अपने भाई बैठे हुए हैं। हमने उनके साथ इलेक्शन लड़ा है, वो हमारा ही पैनल है। उम्मीद है वो वैसे भी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं कोरंग टाउन और जिना गार्डन में। अगर मज़ीद कोई काम हुआ तो वो हम उनसे काम करवाएंगे। लेकिन हमारा जो माइंड में है, जो 2022 के इलेक्शन में भी हमने प्लान किया था, जो सुहेल साहब बैठे हुए हैं, कि ये सामने ये जो हमारा ग्रीन बेल्ट है कोरंग टाउन और पाकिस्तान टाउन के सामने, कोरंग टाउन का ग्रीन बेल्ट जो इसके सामने है, वो हमारी मौजूदा MC ने ये सर्विस रोड निकाल कर एक खूबसूरती इसकी ऑलरेडी बना दी है। हम मेरी पिछले दिनों में MC के साथ इस बात पे भी मुज़ाकरात हुए हैं कि यहाँ पर एक वॉकिंग ट्रैक बनाया जाए कि आवाम को यहाँ पर जिस तरह
फैज़ाबाद से आगे I-8 के सामने जो पार्क है, इस तरह का एक पार्क का समा होना चाहिए, यहाँ पार्क होना चाहिए। फिर बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड की जो प्रॉब्लम है, यहाँ सोसाइटीज़ एरिया में तो ऐसी कोई जगह नहीं है। ये सामने जो CDA का एरिया है, रेलवे का एरिया है, हम पूरी कोशिश करेंगे इन अदारों से मिलकर यहाँ पर एक अच्छा सा प्ले ग्राउंड बनवाएं। जो हमारे नौजवान हैं, हमारे बच्चे हैं, इनकी जो खेलों की ज़रूरतें हैं वो उन ग्राउंडों में पूरी हो जाए। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा, पिछली मरतबा आपकी UC चेंज थी, इस मरतबा UCs की तादाद भी बढ़ाई गई है, एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, डिफरेंट मैदान है, इंतखाबात में कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं जी, हमें इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। मैंने अभी स्टार्टिंग में भी कहा था, ये मैं और मेरे साथ मेरे भाई चौधरी सुहेल साहब, हमारे पैनल या हमारे दीगर जो पैनल, हमारे 2 पैनल PTI के जो जहाँ से इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश रखते हैं, उसी तरह हम भी ख्वाहिश रखते हैं। हम सब को एडवांटेज ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सोसाइटीज़ एरिए में सारे PTI से वाबस्ती 70% 80% PTI से वाबस्तगी रखने वाले लोग हैं। ऐसे ही है। आपकी UC जिस तरफ भी मूव हो जाए, कामयाबी इंशाल्लाह PTI की होगी, PTI के कैंडिडेटों की होगी, जो भी पैनल आएगा उसी की होगी। हमें इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मुझे और जो सुहेल साहब को एडवांटेज ये है कि मैं सबका इस पूरी यूनियन कौंसिल में, जिसमें बहुत सारी सोसाइटीज़ शामिल थी, कुरंग टाउन, पाकिस्तान टाउन, PWD, स्वां गार्डन, आपका रिवर गार्डन से लेकर आपका CBR, आगोश, मीडिया टाउन, पुलिस फाउंडेशन, बैरिया का कुछ एरिया था, जिना गार्डन था, नेवल इनक्रेज था, हमारे साथ देहाती जो हमारा इलाका गाँव लोई बेर, फराश राजगान, उसके साथ मुलाकात जितनी डोकें थी, डोका लखान था, जावा गाँव, मॉडल टाउन तक हमारी बहुत बड़ी UC थी। ठीक है। हमें यह है कि हमारी वाबस्तगी ऑलरेडी पुरानी है। हम पर पहले भी अल्लाह की ज़ात का एहसान और इन सब भाइयों, दोस्तों, वोटर सपोर्टरों की वजह से हम मुंतखब हुए थे। तारफ़ भी है छोटा मोटा, तो हम उम्मीद रखते हैं कि हमें इस चीज़ का एडवांटेज होगा। आप वक्त नहीं लेंगे, काफ़ी आपकी कैंपेन चल रही है। आखिरी सवाल है, लोगों को जो PTI के कारकुनान हैं उनको आपके हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, तो वो दूर हुए? जी देखें, जब बंदा इलेक्शन लड़ता है तो मेरा तो हमेशा ये मौक़िफ़ है कि जब आप किसी से वोट लेते हैं, आप किसी से सपोर्ट लेते हैं, उनके जितने भी कोई सवाल जवाब हों, जितने तफ़ज़ात हों, उनको क्लियर करना हम उम्मीदवारों पर यह फ़र्ज़ होता है। तो हमने तो कोशिश की है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने तौर पर उनको मुतमिन किया है। और बाकी भी अगर किसी का भाई का सवाल जवाब कोई भी हो, मैं एनी टाइम हाज़िर हूँ। मैं वो भी नहीं कहता हूँ कि मेरे पास कोई आए, मुझे अपने पास कोई बुला ले, मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। इंशाल्लाह डे फर्स्ट से अल्हम्दुलिल्लाह हम PTI के वर्कर थे, PTI के वर्कर हैं और PTI के वर्कर रहेंगे। हमारा लीडर मुर्शिद इमरान खान साहब हैं, वही रहेंगे। जब तक सियासत करेंगे तो PTI से करेंगे। जब समझा कि हम इस काबिल नहीं रहे हैं तो सियासत से किनारा कशी कर लूँगा, लेकिन वाबस्तगी PTI से, सियासत ना भी की तब भी वाबस्तगी PTI से ही रहेगी। बहुत शुक्रिया मलिक इखलाक अहमद अवान साहब, जीत के लिए पुरज़्म है और एक PTI के नज़रियाती कारकुन होने के नाते इनका मौक़िफ़ यही है कि पार्टी पॉलिसी के मुताबिक जिसको भी टिकट देती है, जिस पैनल पर भी एतमाद करती है, ये भरपूर तरीके से उनके साथ चलेंगे और उनकी कैंपेन भी करेंगे। हमारे YouTube चैनल खबरनामा TV को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक कीजिए ताकि मज़ीद वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। शुक्रिया।